सो गाइज आज है डे 32। आज हमें प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट अराउंड 1000 रुपीज़ का, 1100 रुपीज़ का है ऑलमोस्ट। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द स्टॉक्स। ठीक है, जैसा हमारा रहता है रिचुअल्स रहता है कि हम स्टार्ट करते हैं विद द स्टॉक्स। सो स्टॉक में आज हमने 2 ट्रेड किए। अब कहते हैं ना कि किस्मत भी आपका थोड़ा साथ देना चाहिए, आज वो हमारे साथ नहीं हुआ है। कैसे बताता हूँ। हमने 2 ट्रेड लिया आज। देखो, सुमी केमिकल, क्यूमिन सीड, ये दोनों ट्रेड्स मैंने जो लिए हैं वो मैंने शेयर किया है ग्रुप पे भी। तो सबसे पहले हमने जो लिया था वो लिया था हमने क्यूमिन सीड। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एग्जैक्टली हमने लिया था इस पॉइंट पे यहाँ पर। ठीक है, और वहीं से ये पलटा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट, ठीक है, होता है, शिट हैपेंस, इसमें कोई वो नहीं है। नाउ ये जो हमारा था, ये था जो हमारा एक अच्छा ट्रेड जिसमें हमने ट्रेड किया था, दैट इज सुमी केमिकल्स, और ये हमने एग्जैक्टली एंट्री करी थी इस पॉइंट पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस था हमारा ये, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, और टारगेट हमारा था इसका 444.10। देखो, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये मैंने बहुत पहले ही टारगेट बता दिया था कि हमारा टारगेट क्या है। देखो 444.1। ठीक है, ये हमारा टारगेट था। ये हमने सुबह ही एक्टिव हो गया था हमारे 11 बजे के करीब। ठीक, वो भी आप देख लो, ये भी मैंने मेंशन किया कि एक्टिव कब हुआ था, ये 11 बजे के करीब हुआ था। एंड देन उसके बाद वो सेम डायरेक्शन में ही चलता रहा। एक टाइम भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे स्टॉप लॉस की तरफ ही जाए। ठीक है, हमारे डायरेक्शन में ही था ये पूरे दिन कि आज हमें प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारे टारगेट 1 के बहुत नियर था। ठीक है, बट टारगेट 1 नहीं था। फिर इस पॉइंट पे एग्जैक्टली हमारा टारगेट टू अचीव हुआ, दैट इज 444.1। आप जाके चेक कर लेना, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमारा अचीव हुआ है। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जब अचीव हुआ ना, उस टाइम पे टाइम कितना हो चुका था, उस पॉइंट पे टाइम हो चुका था 3:20। 3:20 का कैंडल और ये 3:30 का कैंडल है। ठीक है, 3:25 to 30 का कैंडल है ये। इस पॉइंट पे अपने आप ही आपको पता है स्क्वायर ऑफ हो जाता है, तो मेरा भी अपने आप ही स्क्वायर ऑफ हुआ, वरना हमारा टारगेट अचीव था। अब वही देखो ना, यहाँ लक होता है। अगर यही सेम चीज़ 10 मिनट पहले अचीव हो जाती, मतलब 3 बजे अगर ये चीज़ अचीव हो जाती, तो हमारा टारगेट 2 अचीव था, हम एक अच्छे प्रॉफिट में निकलते। बट ठीक है, एनीवेज किस्मत की बात है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर। हमारा ट्रेड सही था, एनालिसिस सही था, और ये मैंने बाकायदा मेंशन भी किया है। आप देख लो, HDFC मैंने नहीं दिया क्योंकि इसमें मेरी श्योरिटी नहीं थी। बाकी आप खुद देखो, यहाँ पे हमें 495 का लॉस हुआ है क्यूमिन सीड पे। ठीक है, हमने 500 का रिस्क लिया था, और यहाँ पे हमने 1000 का लिया था क्योंकि इस पर ज़्यादा श्योरिटी थी। यहाँ पे हमें 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट। तो बेसिकली हम लोग कट टू कट निकले हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे हमारा एग्जिट हो चुका है। ठीक है, वीकली रिजल्ट हमारा ये चल रहा है कि हमने मंडे किया लॉस, ठीक है, ट्यूसडे कल हमने किया था प्रॉफिट, और आज हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। अभी भी 2 दिन बचे हुए हैं, मार्केट हमारे फेवर में है, बट टाइम हमारा साथ। तो ये था हमारा स्टॉक का, जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करा। आप इंटरेस्टेड हो, आप 1 हफ्ते के लिए ज्वाइन करके देख सकते हो, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ इंडेक्स की अगर हम बात करें, इंडेक्स में भी ऐसा कोई मुझे खास मूव आज लगा नहीं। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे भाई आज तो अच्छा खासा फॉल आया, ये कोई फॉल नहीं है। निफ्टी अपने क्लोजिंग बेसिस पे 4 रुपये सिर्फ ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, बेसिकली गैप अप हुआ है, और गैप अपना जो था वो कवर हो गया। ठीक, बस इतना ही हुआ है यहाँ पर। फॉल जो हुआ वो बैंक निफ्टी में है, जबकि कल आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे होंगे, बहुत सारे जो मेंटर्स हैं, जो अपने आप को ट्रेडिंग गुरुज बोलते हैं, वो बोल रहे होंगे कि भाई बैंक निफ्टी मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, निफ्टी मुझे नेगेटिव लग रहा है। आज हुआ क्या, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा फॉल दिखाया, निफ्टी वहीं सस्टेन करके बैठा हुआ है। इनफैक्ट निफ्टी तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि भाई जो ट्रेडिंग गुरुज होते हैं ना, उनको खुद नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, तो उनकी बात करना छोड़ दो। प्राइस एक्शन एनालिसिस जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ओनली फॉर यूट्यूब कंटेंट। मैं ये आज भी बोल रहा हूँ, आज से 5 साल बाद भी मैं यही बोलूंगा। अगर प्राइस एक्शन इतना ही चलता ना, तो ये जो फॉल था, बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव था, राइट, बैंक निफ्टी तो बहुत दिनों से पॉजिटिव था, सबसे ज़्यादा तो पॉजिटिव था बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी नहीं आज सबसे ज़्यादा फॉल दिखाया है। ठीक है, जबकि निफ्टी नेगेटिव था बहुत टाइम से। निफ्टी देखो, निफ्टी इसी रेंज में था, नीचे की तरफ, ऊपर जा ही नहीं पा रहा था, जबकि निफ्टी ने तो कुछ भी नहीं दिया। निफ्टी तो इनफैक्ट पॉजिटिव में क्लोज हुआ। तो मैं बताता हूँ मैंने कहाँ ट्रेड लिया आज। मैंने ट्रेड लिया है आज निफ्टी में, फर्स्ट मैंने ट्रेड लिया था सी साइड यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ तक राइड किया। आज मैंने स्कैल्प किया, क्यों, क्योंकि काफ़ी टाइम्स 3-4 दिन हो गए थे, इस हफ्ते हमारे को कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल नहीं रहा था, और मार्केट बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने कहा यार आज हमारे पास टाइम ही नहीं है, और मेरे पास काम भी बहुत था। आपको जैसे पता है कि मैं जॉब भी है, तो मैं जॉब भी करता हूँ, साथ में ट्रेडिंग करने की कोशिश करता हूँ। सो काम आज ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, काम पे ध्यान देते हैं। सो सी साइड मैंने एक छोटा सा स्कैल्प लिया था 500 रुपये का, एंड पी साइड एक छोटा सा स्कैल्प लिया था 500 रुपये का। तो 1000 हमारे यहाँ पे 1100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी में मैंने कहाँ ट्रेड किया था। सी साइड आपको मैंने बता दिया, पी साइड मैंने एंट्री करी थी यहाँ पर। ठीक है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मेरी एंट्री थी, सॉरी इस पॉइंट पे मेरी एंट्री थी, स्टॉप लॉस था मेरा यहाँ। ठीक है, अगर मैं इसको लेके बैठता ना, तो ये पूरा राइड कर सकता था, बट ऐसा कर सकते थे, करने में बहुत डिफरेंस होता है। मैंने कहाँ एग्जिट कर दिया, मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। रीज़न बीइंग ये था इसका ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट। ठीक है, और
इसके ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट पे ही ये नाटक कर रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट था, वहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर। एंड कल भी यही हुआ था मार्केट में। कल का मार्केट अगर आप देखो तो कई खतरनाक ही मार्केट था, पूरा साइडवेज। तो मुझे लगा आज भी साइडवेज होगा, क्योंकि इसको जितना गैप आप देना था इसने दे चुका था, ऑलरेडी 100 पॉइंट से ऊपर था। तो इस पॉइंट पे मेरे पास अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, स्कैल्प के हिसाब से अच्छा प्रॉफिट था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। एंड देन ये फॉल उसके बाद आया कि जो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो फॉल है, ये देख रहे हो आप, ये ऑलमोस्ट 2:30 बजे का कैंडल है, ठीक है। ये लास्ट का 1 आवर है जिसमें ये फॉल आया है, ठीक। मार्केट में लास्ट के 1 आवर पे अगर फॉल आ रहा है, इसका मतलब बेसिकली बड़े प्लेयर्स कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस एक्शन का कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए मार्केट में कब मोमेंटम आता है, देखो मार्केट में मोमेंटम आता है सुबह के टाइम पे 9:30 से 10 के बीच में आ जाता है मोमेंटम। अगर उस टाइम पे नहीं आ रहा है, सेकंड मोमेंटम आने के चांसेस होते हैं 12:30 बजे के करीब, थर्ड मोमेंटम होता है 1:30 बजे के करीब। ये जो टाइम है आपको मैंने बताया स्पेसिफिक टाइम, इन टाइम पे अगर मोमेंटम आता है तो वो प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ काम करता है। इसके अलावा अगर आपको ये मोमेंटम दिख रहा है तो ये बेसिकली बड़े प्लेयर्स का काम है। यहाँ पर अगर आप बैठे हुए हो तो राइड कर सकते हो, अगर नहीं हो तो घुसने की कोशिश मत करो, ठीक है। वही मैंने किया, यहाँ पे मैंने घुसने की कोशिश नहीं करी, जितना मेरा प्रॉफिट था मैंने लिया और मैंने बंद कर दिया। सो ये था डे 32। यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, यहाँ हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं और वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। मैं ये शीट प्रिपेयर कर रहा हूँ, बाकायदा इस शीट में मैंने पूरा लिखा हुआ है कि अगस्त में हमको कितना प्रॉफिट हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा कल, ठीक है। कल मंथ का आखिरी डेट है, आपको पता चलेगा कि अगर आपने इसको फॉलो किया होता या आज हमारे साथ आप जुड़े होते टेलीग्राम चैनल पे तो कितना प्रॉफिट होता। लास्ट मंथ हमने 25,000 प्रॉफिट किया था और ट्रेड लेते हैं 1,500 रुपये का। यहाँ पे टोटल हमारा मैक्सिमम लॉस इतना ही रहता है, ये हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, इससे ऊपर हम लॉस कर नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ सेम देखो, आज मैंने जो लॉस यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 1,000 रुपये का यहाँ हमने वो लिया था और 500 रुपये का हमने यहाँ रिस्क लिया था, ठीक है। टोटल कितना हुआ 1,500। अगर हमारे दोनों ही स्टॉप लॉस चले जाते तो भी हम 1,500 से ज़्यादा लॉस नहीं कर सकते थे। एंड आई एम डन फॉर द डे। मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ खाली पूरे, यहाँ पे हमारा रूल है ओनली 2 ट्रेड। 1,500 का रिस्क, प्रॉफिट हुआ तो हमारा 1,500 जाएंगे, अगर दोनों में ही प्रॉफिट होगा जिस दिन, उस दिन हमें 3,000 से ऊपर का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है गाइस। सो इट डे 32। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।